जियोपॉलिटिकली बड़े साइलेंटली एशिया के अंदर और गल्फ कंट्रीज में भारत जो है अपने पाँव न सिर्फ जमा रहा है बल्कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है। ये मोदी का भारत है, मोदी का नया चेहरा ये है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक he's a smart guy, समझदार हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका और कर रहा है, जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है he is not just in Jordan, he is also traveling Oman। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक कारपूल डिप्लोमेसी है वो आज ग्लोबली काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। ये वो भारत है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का दावेदार है। ये वो भारत है। पाकिस्तान को तो खास कर भाई पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी, और मैं बहुत खुश हूं। पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है, ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है। यही बात मैं कह रहा हूं। जॉर्डन हैज emerged as a modern Arab Islamic state। वहां पे women have freedom, education is of high quality। जॉर्डन के खुद के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक तरफ मुहिम चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है, वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग which I can see। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, व्हाई इज इंडिया सो क्लोज, व्हाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है। पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका, वो कौन सी गलती पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है, जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। आज इसी सवाल को एड्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने जो कल वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि भारत की तरफ से किस तरह से तवील अलमुद्दती पॉलिसी के तहत, एक कामयाब पॉलिसी के तहत उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ जीसीसी कंट्रीज, जिसके अंदर बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब और यूएई आता है, इनके साथ ना सिर्फ खरीदारी की हद तक ताल्लुक बनाया बल्कि एक पार्टनर की हैसियत भी इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में इख्तियार कर ली। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों वैसे ताल्लुकात नहीं बना सका जैसा कि भारत जो है वो इन ममालिक के साथ बना सका है। देखिए, खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं, जज्बाती ताल्लुकात हैं और सबसे भी बढ़कर ये है कि मजहबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को हमेशा से खलीजी ममालिक ने एक दिफाई तनाजुर में देखा है, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से देखा है, या फिर मजहबी हवाले से या मजहबी क़ुर्बत के हवाले से देखा है। और यही वो फ्रेमवर्क है जो खलीजी ममालिक पाकिस्तान की डेफिनेशन को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने सिक्योरिटी ताल्लुकात तो रखने हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान हमारा इक़्तिसादी पार्टनर भी बन सकता है? ये सवाल अभी तक ज़ेर
ज़ेर बहस है और इस हवाले से खलीजी ममालिक पाकिस्तान को तरजीह भी नहीं देते हैं, वो इसके मुकाबले में भारत को तरजीह देते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों है? देखिए, जब भी कोई भी मुल्क हो वो किसी के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात उसी सूरत में रखता है, वो ये नहीं देखता कि उसकी आर्मी मजबूत है तो लिहाजा हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। नहीं, अगर आपकी आर्मी मजबूत है तो वो आपके साथ दिफाई ताल्लुकात तो रखेगा। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट होता है। फिर UAE की बात करें, और पाकिस्तान ने मुतादिद खलीजी ममालिक की जो आर्मी है उनको ट्रेन किया है, खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका तबादला रहता है, अस्करी एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज से चीज़ें आपको नजर नहीं आती। तो उसकी वजह यह है कि जब भी किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर आना है तो वो देखना है, बिलखसूस चूंकि हम बात कर रहे हैं खलीजी ममालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो हम इसी हद तक महदूद रहते हैं और मिसालों से आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि खलीजी ममालिक हमेशा से ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत अपना दिफा तो रखता है और उसके साथ हमें दिफाई ताल्लुकात ही रखने चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात भी रखने चाहिए? खलीजी ममालिक इस हवाले से ये कहते हैं, या उनकी राय हमसे मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान चूँकि इसकी जो मईशत है वो उस तरह की मुस्तहकम नहीं है, यहाँ पर सियासी लिहाज से अदम इस्तेहकाम रहता है और यहाँ की जो लेबर हमारे मुल्क के अंदर आती है उसकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, यानी अगर एक नंबर्स भी मैं आपके सामने रखूँ तो 20 से 25 लाख का नंबर मिलता है जो इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो काम करती हुई नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी का एक फ़र्क जो है वो एक नुमाया नज़र आता है। उसके मुकाबले में भारत को देखें, उनके IT सेक्टर के अंदर देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर देखें, आपको बड़ी तादाद के अंदर जो इंडियंस हैं वो एक अच्छी पोजीशन में इन ममालिक के अंदर आपको मिलते हैं। एक तरफ मुहिम चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहाँ उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है उसको रोका जाए, फार राइट पार्टियाँ लाई जाएं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो बहाना तो मिल गया है। अब आपको ISS की एक और बात बताऊं, वही ISS जो है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमेरिकी फ़ौज पर भी हमलावर होती है, वहाँ पर उसी ISS जो कि अलकायदा से निकली और वहाँ अलकायदा की हुकूमत है शाम में, अलकायदा के लोगों की, उनके साथ मिलकर पहरा दे रही है। तो दाइश का जो जनाब 2 लोग हैं और वो न्यूली रिक्रूटर थे, वो उन पर हमला करके मेरा ख्याल 3 फौजी जो हैं वो उनके कत्ल कर देते हैं, या 2 फौजी और 1 ट्रांसलेटर को कत्ल कर देते हैं। एक तो शाम में अब रहने का बहाना पैदा हो गया। ये अमेरिकी फ़ौज शाम के कब्ज़ा शुदा इलाका जो है वो इजराइल से खाली करवाने नहीं आई, ये जहन में रहे। वो उनके साथ एक इत्तेहाद बनाने आई है ताकि एक और मुल्क हमारे काबू आ गया। मामला सिर्फ इतना है। एक ये बात हो गई। अब आप गज़ा में चलते हैं। जो ISS का वहाँ पर ग्रुप है, जो अबू शबाब ग्रुप कहलाता है, जिसका सरबराह कत्ल हुआ है, वो किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ। आपको समझ आनी चाहिए, और ऐसी रेडिकलाइजेशन से हमारे नौजवानों को बचना है।